बागेश्वर धाम से मैं बहुत प्रभावित हूँ कि वो दूसरे के मन की बात बता देते हैं। क्योंकि मैंने बचपन में देखा था, मेरे गांव में गली मोहल्लों में जादूगर आते थे। वो मन की बात बता देते थे, नाम बता देते थे। बाद में 10-10 रुपए की भीख मांगते थे, फिर तावीज़ दे के जाते थे, पर होता कुछ नहीं था। दुनिया में यदि कोई चमत्कार है तो केवल एक ही चमत्कार है। यदि किसी पर कर्जा है, ऊपर को हाथ करे कि तेरे पास 20 लाख का कर्जा, ये 20 लाख रुपए ले। पर ऐसा तो बागेश्वर धाम वाले करते नहीं हैं, और इसको हनुमान जी का चमत्कार कह के हनुमान जी का अपमान करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी के पास इतनी फुर्सत कहाँ है कि तुम्हारी छोटी मोटी बात के लिए वो बताएं। फिर कथा में कम ध्यान देते हैं, केवल वहाँ पर भूत प्रेतों को नचवाना, ये करना, जो बालाजी महाराज में होता है, कई जगह पर होता है, कई तांत्रिक करते हैं। तो ये कथा का बहुत बड़ा अपमान होता है। पर कुछ लोग तो कथा के लिए जाते ही नहीं, वो लोग तो केवल भूत प्रेतों की लीला और इस बात के लिए जाते हैं कि हमारे विषय में भी कुछ बताएं। और वो 2-4 बात बताते हैं जो कॉमन है, कि तुम्हें घर की चिंताएं बहुत हैं, तुम्हें संतान के विषय में चिंता है। कोई दुनिया में ऐसा है जिसे संतान के विषय में चिंता ना हो? तुम्हें ज़मीन के विषय में विचार में चिंता है। कोई ऐसा है आज तक जिसको ज़मीन की चिंता ना हो? तुम्हें लाभ होते होते नुकसान हो जाता है। कोई ऐसा है जो लाभ होते होते नुकसान ना हो जाता हो? तुमने मन्नत मांगी है पर उसे पूरी नहीं कर पाए। कोई दुनिया में ऐसा है जिसने आज तक मन्नत ना मांगी हो? तो कॉमन है। और फिर हनुमान जी कृपा करेंगे, हो जाएगा। ये क्या पागलपन की, पाखंडवाद की बातें करते हो? जो तुम पर विद्या है उसके लिए बच्चों को सिखाओ, जो हमारा, जो कि भारत विश्वगुरु बन सके। और इसे हनुमान जी का नाम ना दें। अपनी जो तांत्रिक क्रिया है वो देखो, नहीं तो एक सामान्य सी प्रतिक्रिया है। जैसे पहले कहते थे अग्नि जलाने के लिए जल छिड़कते आग पैदा हो जाती थी, चमत्कार कहते थे लोग। अब सब जानते रसायन है। पहले तेल कम ना रहा, घी कम हो गया, तो बाबा ने पानी मंगाया, कढ़ाई में डाला, पूरी सिक गई। ये रसायन प्रतिक्रिया है। तो मैं कहना चाहता हूँ, तो बाबा को चाहिए पाखंडवाद को दूर करें, सबको बताएं और कथा में ध्यान दें। नहीं तो आसाराम बापू जी की तरह आपका भी नंबर आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और आना भी चाहिए। क्योंकि ये नाटकबाजी नहीं, कथावाचक को कथावाचक रहना चाहिए। ये जादू मंत्र टोना, ये सब खेल खलौना, ये सब नहीं करना चाहिए। भोली भाली जनता को मत ठगो, उन्हें गुमराह मत करो। मैं हूँ संत ब्रास। कोई शिकायत हो तो बागेश्वर धाम बात कर सकते हैं, 9540460684। मैं फिर निवेदन करूँगा बागेश्वर धाम से कि वो लोगों को इस विद्या को सिखाएं, एक विद्यालय बनाएं और लोगों को बताएं कि चमत्कार नहीं, ये पाखंड है, और पाखंडवाद का पर्दाफाश करें, तो ये अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर आप बापूजी की तरह, रामपाल बाबा की तरह आप भी आराम से दाल फुल्का खाने को तैयार हो जाओ। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। अब तो जय श्री कृष्ण बोलना ही पड़ेगा। और दूसरी बात मैं चलते चलते बता देता हूँ, हिम्मत है तो ये बताइए ना कि बीजेपी सरकार में गाय का मांस जाता है, तुम्हारी 2 दिन में पोल पट्टी खुल जाएगी पूरे पाखंडवाद की। तुम गाय के मांस के विषय में चर्चा नहीं कर सकते हो। ये कह सकते हो गाय का मांस बंद होना चाहिए, ये नहीं कह सकते कि सरकार जिसकी है वो गाय का मांस बेच रहे हैं, जो प्रधानमंत्री है वो गाय का मांस बेच रहा है। दम है तो ये कह के दिखाइए, तुम्हारी पूरी जादूगरी रखी रह जाएगी। जिन लोगों ने भी गाय के विषय में चर्चा की है उनको अंदर बलात्कार में भेजा गया है। समाज में आके कुछ काम करो, गुलामी और चमचागिरी करने से काम नहीं चलता है। जय बागेश्वर धाम, पाखंडवाद का निराकरण करें। धन्यवाद।